आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्टरनेटिंग करेंट। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एसी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। अब ये जो हमारा विद्युत धारा है, करंट फ्लो, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है दिष्ट धारा और दूसरा ये होता है प्रत्यावर्ती धारा। हमारे अध्याय में केवल प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही पूरा दिया है। दिष्ट धारा का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो दिष्ट धारा को इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट करेंट। तो दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले। और दिष्ट धारा का जो संकेत है वो इस रूप में रहता है, प्लस माइनस। दिष्ट धारा भी दो प्रकार की होती है, समदिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा। पहला समदिष्ट धारा और दूसरा होता है परिवर्ती दिष्ट धारा। तो समदिष्ट धारा उस दिष्ट धारा को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहते हैं। जैसे सेल और बैटरी से प्राप्त धारा समदिष्ट धारा होती है। जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, समय t और धारा I के मध्य हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये हमको इस भांति प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि इस समदिष्ट धारा के में परिमाण और दिशा दोनों क्या रहती है, नियत रहती है। उसी प्रकार से दूसरा होता है परिवर्ती दिष्ट धारा। तो परिवर्ती दिष्ट धारा उस दिष्ट धारा को कहते हैं जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है किंतु दिशा नियत रहती है। जैसे इसमें हम लोग समय t और धारा I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो इसमें परिमाण ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है, नियत होती है। जब किसी परिपथ को अचानक जोड़ा या तोड़ा जाता है तब यह धारा क्षण भर के लिए प्रवाहित होती है। तो ये है दिष्ट धारा और दिष्ट धारा का दोनों प्रकार। इसका केवल डेफिनेशन बस है सिलेबस में। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट। तो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे डायनेमो और जनरेटर से उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा है। जैसे इसका संकेत हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस भांति जो हमको ग्राफ प्राप्त हुआ था ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। ये होता है धारा I, ऊपर I0, नीचे रहता है माइनस I0, ठीक। और ये है मूल बिंदु O और समय t के मध्य धारा I और समय t के मध्य हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हमको इस भांति ग्राफ प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, I = I0 साइन ओमेगा t, जहाँ पर जो I है वो धारा का तात्क्षणिक मान है और ये जो I0 है, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं धारा का शिखर मान या अधिकतम मान। उसके बाद ओमेगा ये है कोणीय आवृत्ति, ठीक। उसके बाद इसी में हम लोग अगला देखेंगे अल्टरनेटिंग EMF, मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। अल्टरनेटिंग EMF, ठीक। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उस विद्युत वाहक बल को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं।
ठीक, जैसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का संकेत कैसे होगा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। ये मूल बिंदु O, ये E0, इधर माइनस E0, और यहाँ हम लोग विद्युत वाहक बल और समय t के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो इस भांति हमको ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक, तो मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उस विद्युत वाहक बल को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये ऊपर जा रहा है तो धनात्मक, नीचे आ रहा है ऋणात्मक। और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, E = E0 sin ओमेगा t, जहाँ पर जो E है वो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान है, और ये जो E0 है इसको हम लोग शिखर मान कहते हैं, और जो ओमेगा है वो कोणीय आवृत्ति है। अगला हम लोग देखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होती है। वोल्टेज, उल्टता। तो प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम लोग विभवांतर को AC वोल्टता कहते हैं, और AC वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, V = V0 sin ओमेगा t, जहाँ पर ये जो V है ये तात्क्षणिक वोल्टता है और V0 क्या है, शिखर मान या अधिकतम मान है। उसके बाद ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है इसमें हम लोग कुछ निम्न डेफिनेशन देखेंगे, जैसे आयाम या शिखर मान क्या होता है। आयाम या शिखर मान, तो प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा मतलब चाहे वो ऊपर हो कि नीचे हो, तो उसके अधिकतम मान को कहा जाता है, ये जो रेखा है ये अधिकतम मान को प्रदर्शित कर रही है, इसे कहा जाता है आयाम या शिखर मान। और इसको हम लोग I = I0 sin ओमेगा t के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर ये I0 है ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान है। दूसरा हम लोग देखेंगे आवर्तकाल। तो प्रत्यावर्ती ये जो धारा है उसको एक परिवर्तन पूर्ण करने में, जैसे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग उसका आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल को कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। जब यह समय कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्कर पूरा करने में लगा समय के बराबर होता है, और इसका कोणीय वेग ओमेगा होता है, तो T = हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2π/ओमेगा। यहाँ से यहाँ तक का कोण पाई, यहाँ से यहाँ तक का कोण पाई, 2π, और ओमेगा मतलब ओमेगा वेग कोण बना रहा है। ठीक, तीसरा हम लोग डेफिनेशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितना चक्र पूर्ण करती है, मान लेते हैं कि धारा को यहाँ से यहाँ तक पूर्ण करने में, फिर मतलब एक चक्र पूर्ण करने में 1 सेकंड में जितने वो चक्र पूर्ण करती है उसे उसकी हम लोग आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति को हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, मतलब 1/t, तो ये क्या हो जाएगा, ω/2π, या फिर यहाँ पर से हमको ओमेगा = क्या प्राप्त होता है, 2πν। तो ये था आवृत्ति। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। तो ये क्या है, हमारा प्रत्यावर्ती धारा का सिग्नल है। ठीक, अब प्रथम अर्ध चक्र में, जैसे यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम अर्ध चक्र में। तो प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में तथा दूसरे अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में डेराइव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, माना किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, I = I0 sin ओमेगा t। अब I का एक पूर्ण चक्र में औसत मान, मतलब ये जो हमारा I है उसको एक पूर्ण चक्र में उसका औसत मान, इसको औसत मान को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर I एवरेज = I0 sin ओमेगा t का एक पूर्ण
चक्र में औसत मान। ठीक, मतलब I0 साइन ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र में औसत मान। तो किंतु साइन ओमेगा टी का जो मान है वो +1 से -1, इधर क्या रहता है प्लस और इधर माइनस, तो +1 से -1 तक परिवर्तित होता है, इसलिए इसका औसत मान 0 होता है। तो इस प्रकार I एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान क्या हो जाएगा, I0 = 0, मतलब I एवरेज का मान हमको कितना प्राप्त होगा, 0। तो प्रत्येक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, अतः प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। ठीक, ये था एक पूर्ण चक्र में। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो किसी परिपथ में बहने वाली धारा को हम लोग निम्न समीकरण द्वारा देते हैं, I = I0 साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं अल्प समय अंतराल मतलब dt के लिए परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को नियत माना जा सकता है। तो dt समय में परिपथ में बहने वाला आवेश मतलब समय अल्प है तो आवेश भी अल्प होगा, और आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय। तो धारा I है और समय dt, मतलब dq = I × dt। अब अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इसका फॉर्मूला होता है 0 से T/2 तक बहने वाला आवेश अपॉन कुल समय अंतराल। ठीक, तो यहाँ पर 0 से T तक बहने वाला आवेश मतलब यहाँ पर लिमिट लग जाएगा, 0 से T/2 बहने वाला आवेश मतलब आवेश dq मतलब धारा गुणा समय। ठीक, और उसके बाद कुल समय अंतराल, अर्धचक्र है तो मतलब पूर्ण चक्र में आवर्तकाल T, अर्धचक्र है तो इसका आधा हो जाएगा T/2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/T समाकलन 0 से T/2 I0 साइन ओमेगा टी dt। I का मान रख देंगे यहाँ पर I0 साइन ओमेगा टी। अब इसके बाद 2/T और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, I0 बाहर निकल जाएगा और साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, -cos ओमेगा टी, और लिमिट लग जाएगा यहाँ पर 0 से T/2 और इंटू मतलब अपॉन ओमेगा, तो अपॉन ओमेगा को बाहर निकाल दिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/T इंटू I0 अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार t के जगह T/2, एक बार t के जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -cos ओमेगा T/2 माइनस cos 0। ठीक, इतना प्राप्त होगा। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2I0 अपॉन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान रख देंगे। क्या है ओमेगा का मान, हमारा क्या निकला था फॉर्मूला, 2π/T। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, cos ओमेगा का मान 2π/T इंटू T/2 प्लस cos 0 इतना निकलेगा। या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2I0 अपॉन ओमेगा टी, तो इसका मान क्या होगा, t और t कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, -cos π, cos 0 का मान 1 + 1। ठीक, उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पर 2I0 अपॉन ओमेगा टी, cos π का मान क्या होता है, -1, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और +1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 + 1 मतलब 2 लिख सकते हैं, और ओमेगा का मान यहाँ पर भी रखेंगे। क्या है ओमेगा का मान 2π/T, तो 2 और 2 कट जाएगा, t कट जाएगा, तो हमको मान क्या प्राप्त होगा, 2I0 अपॉन
पाई। तो एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमको 2I0/पाई प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान 2ε0/पाई होता है। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। तो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। चाहे मतलब धारा चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। अतः चालक में धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित करे सदैव क्या होगी? चालक गर्म होगी। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा सदैव ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो एक पूर्ण चक्र में I स्क्वेयर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग IRMS रूट मीन स्क्वेयर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में निम्न संबंध होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, I = I0 sin ωt। यदि क्या हो? IRMS मतलब वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? IRMS का स्क्वायर = 0 से T I² dt/T। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/T बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या आ जाएगा? 0 से T और I का मान क्या रख देंगे? I0 का स्क्वायर और sin² ωt dt, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर से I0 स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा अपॉन T और अंदर में 0 से T और ये क्या हो जाएगा? sin² ωt dt। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? cos 2ωt का क्या होता है? 1 - 2 sin² ωt होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर से हम लोग sin² ωt का मान निकालेंगे तो हमको क्या मान निकलेगा? 1 - cos 2ωt/2। इस मान को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमको? IRMS स्क्वायर = I0² T 0 से T sin² ωt के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 1 - cos 2ωt/2। ठीक, और कोष्टक के बाहर क्या लग जाएगा? dt। अब यहाँ पर से T = क्या होता है हमारा फॉर्मूला? 2π/ω। तो यहाँ पर IRMS स्क्वायर = I0², ये 2 भी बाहर निकल जाएगा अपॉन 2T बाहर निकल गया, अंदर में 0 से T। ठीक, और इसके बाद क्या बचेगा? और 1 - cos 2ωt dt। उसके बाद IRMS स्क्वायर = I0² 2T। T का मान रख देंगे यहाँ पर। तो T का मान रखेंगे तो 2π/ω मतलब 2π × 2π, ये क्या हो जाएगा? 4π हो जाएगा और ऊपर में क्या चले जाएगा? ओमेगा। अब उसके बाद यहाँ पर 0 से T का मान रखेंगे तो क्या है? 2π/ω और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2π/ω और यहाँ पर 1 - cos 2ωt dt, इतना प्राप्त होगा। उसके बाद आगे
आई आर एम एस स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा आई जीरो स्क्वेयर अपॉन 4 पाई। अब इसका क्या होगा, 1 dt का क्या होगा, t। ठीक, तो ये हो जाएगा t। और cos 2 ओमेगा t का क्या होता है, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। और यहाँ पर लिमिट क्या लग जाएगा हमारा, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इसके बाद आगे आई आर एम एस स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा आई जीरो स्क्वेयर अपॉन 4 पाई। अब एक बार क्या रखेंगे, टी के जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में माइनस, और यहाँ पर साइन टी के जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, और एक बार टी के जगह 0 तो 0 प्राप्त होगा। और साइन 4 पाई का मान क्या होता है हमारा, 0। तो हमारे पास केवल इतना ही बचेगा। तो आई आर एम एस स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा आई जीरो स्क्वेयर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा पाई पाई 2 2 2 जा कैंसिल। तो आई आर एम एस स्क्वेयर इक्वल टू आई जीरो स्क्वेयर अपॉन 2 इतना प्राप्त होगा। या फिर आई आर एम एस इक्वल टू आई जीरो अपॉन √2 इतना प्राप्त होगा। या फिर आई जीरो अपॉन √2 का मान होता है 0.707 आई जीरो। तो आई आर एम एस बराबर हमको इतना क्या होगा, प्राप्त होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 या फिर 0.707 गुना होता है। इससे स्पष्ट है कि हमारा आई जीरो इक्वल टू √2 आई आर एम एस। तो ठीक, तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इक्वल टू √2 इंटू प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान।